हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा हर छोटा मोटा काम बहुत इजी हो जाता है। उसमें से कुछ टिप्स हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पतीले में कभी दूध बैठाते हैं तो वो दूध बाहर आने का डर रहता है, तो इसके लिए आप दूध के किनारे किनारे में थोड़ा सा हल्का सा उंगली में घी लेकर लगा दीजिए। इससे जो दूध है वो बाहर नहीं आएगा। और ऊपर आने के बाद भी, उबाल आने के बाद भी वो दूध बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। हमारी दूसरी टिप्स है, जैसे कुकर में जब कभी हम देखते हैं कि कुकर का जो रबर होता है वो कभी कभी काम नहीं करता है, उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं और लगने के बाद भी सीटी नहीं देती है। उसके लिए आप क्या करना है कि फ्रीजर के अंदर रबर को 5 मिनट के लिए रख दीजिए। फ्रीजर के अंदर रखिएगा। फ्रीजर के अंदर जब रबर रखेंगे तो उसको 5 मिनट बाद आप निकाल दीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिए। और जैसे आप रबर को 5 मिनट बाद निकाल देंगे और रबर को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद आप रबर को कुकर के ढक्कन में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा ढक्कन में कुकर का रबर लगाने के बाद हम जब कुकर में रबर लगा लेते हैं तो देख सकते हैं आप कि कुकर का ढक्कन जो है अच्छे से बंद करने के बाद सीटी उसमें आ जाएगी। मैंने कुकर खाली रखा था सिर्फ दिखाने के लिए। यह हमारी तीसरी टिप है कि जैसे कि मसाले के डब्बे में हमेशा मसाला गिर जाता है। हम देखते हैं कि जब भी मसाला यूज़ करते हैं तो मसाले का डब्बा ख़राब हो जाता है, उसमें बहुत सारा मसाला गिर जाता है। उसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली। एक पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर, उसको आप अच्छे से नीचे रख दीजिए। उसके ऊपर आप डब्बे को रख दीजिए। और डब्बे को रखने के बाद आप किसी पेंसिल से या मार्कर से उसको चारों साइड से मार्क कर लीजिए। डब्बे का साइज़ का ही मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद उसको आप थोड़ा अच्छे से मार्क कर लीजिए ताकि आपको काटने में आसानी हो और आपको दिख सके। हमने मार्क कर लिया है। पेंसिल से मार्क करने के बाद उसको आप कैंची से काट लीजिए। तो उसको हमने गोल गोल काट लिया है। ये हमारे डब्बे के ही साइज़ का मैंने काटा है। तो जिस साइज़ में आपका मसाले का डिब्बा है आप उसी साइज़ से काट लीजिए पेपर को। इसको हमने इस तरह से काट लिया है पेपर को। पेपर काटने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने पेपर को काट लिया है। उस पेपर को हम जो हमारा मसाले का डब्बा है उसके अंदर रख देंगे। इससे ये होगा कि हमारे मसाले जो है वो सिर्फ पेपर के ऊपर गिरेंगे और हमारा जो मसाले का डब्बा है वो ख़राब नहीं होगा। और जब भी ये पेपर ख़राब हो आप उसको चेंज कर दिया करिए। हमारी नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप आटा गूंथते हैं तो उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान ज़रूर बना के रखिए। ये ज़रूरी होता है क्योंकि आज से नहीं, बहुत पुरानी रीति रिवाज से चला आ रहा है। अगर आप आटे के ऊपर अपनी उंगलियों के निशान नहीं लगाते हैं तो मान लीजिए कि वो पितरों के लिए है, और ये जो आटे के ऊपर उंगलियों के निशान होते हैं ये मनुष्य के लिए होता है। तो अपने जीवन की कष्ट दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आटा साने उसके ऊपर निशान ज़रूर लगाएं। हमारी आगे की टिप्स है, सुबह सुबह जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम रोटी बनाकर फैमिली को दे सके। उसके लिए आप एक काम करिए, एक छोटी सी लोई बना के साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये एक नियम है कि पहली रोटी है घर में खानी नहीं चाहिए। उसके लिए आप एक छोटी सी रोटी बना कर साइड में रख दीजिए उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए रोटी बनाइए। क्योंकि हम जैसे कि सब जानते ही हैं कि सुबह के टाइम पे सबको जल्दबाजी होती है, पति का ऑफिस, बच्चों का स्कूल, ऐसे टाइम पे हम रोटी बनाकर नहीं खिला पाते हैं। और जो पहली रोटी होती है वो फैमिली को देनी नहीं चाहिए। हमेशा गाय को जाके या किसी जानवर को खिला दीजिए या साइड में उसको बनाकर फेंक दीजिए। और उसको बनाकर फेंकने के बाद आप अपनी फैमिली के लिए चाहे तो उसके बाद रोटी बनाइए। लेकिन ये नियम बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी जो नियम होते हैं इससे हम अपनी ज़िंदगी में सुख शांति ज़रूर ला सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप्स है जैसे कि चकला और बेलन। याद रखिए, रात को सोने से पहले इसको हमेशा धो के ही सोया करिए। शास्त्रों के अनुसार उसको कभी भी इस तरह से रखना नहीं चाहिए, जूठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉकरोचेस आ जाते हैं किचन में, और दूसरी बात कि इस तरह से रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी रात को सोने जाए आप जब भी रोटियां बनानी हो, सोने जाने से पहले उसको धोकर अच्छे से एक जगह रख दीजिए। उसके बाद ही आप जाइए सोने के लिए। उसके बाद हमारी टिप्स है कि जब हम रोटी बना लेते हैं उसके बाद जो तवा गर्म होता है उसके ऊपर हमको डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे जो आवाज़ आती है कर्र करके, वो फैमिली के लिए नेगेटिव माना जाता है। मतलब कि घर में शुभ संकेत नहीं देते हैं, अच्छा नहीं होता है फैमिली के लिए। इसलिए कभी भी गर्म तवे पर पानी मत डालिए।
तो जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल के उसको अच्छे से धो दीजिए। नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं, जिसके फ्रिज में अंदर आप देखे होंगे कि बार बार हमको फ्रिज को साफ़ करने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। बार बार सबको ओपन करो, उसको साफ़ करो, इतना टाइम नहीं होता है। उसके लिए आप ये ट्रिक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि घर में आपके वाइट पेपर्स होंगे, उसको आप फ्रिज के अंदर बिछा दीजिए। उसी के ऊपर आप मसाले रखिए, चाहे बॉटल्स रखिए, जाम रखिए, जो भी आपके पास है वो सामान आप रख सकते हैं। इस तरह से आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा और साफ़ करने में बहुत ईजी रहेगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है कि हम जो घर में मसाले यूज़ करते हैं वो एक बार ओपन करने के बाद हमको समझ में आता नहीं कि उसको किस तरह से पैक करें। इसके लिए आपको बहुत ईजी आइडिया दे रहे हैं हम। आप एक काम करिए, आपके घर में रबर बैंड तो होंगे ही, रबर बैंड ले लीजिए, उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आपके मसाले सालों साल ख़राब नहीं होंगे। आप एक बार ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिए। अगर आपको आज के मेरे सब टिप्स पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।